अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाज़रीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। आज हम बात करेंगे नक्सीर। चूँकि गर्मी का मौसम है और कुछ हल्का अहबाब में से मुझे कहा भी गया कि नक्सीर के ऊपर जो है इन डिटेल वो अपनी राय दें। तो सबसे पहले देखते हैं कि नक्सीर जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, नक्सीर होता क्या है। नाक के अंदर से चूँकि बारीक बारीक जो है वो रगें होती हैं, अगर वो फट जाएं तो वहाँ से जो है वो खून जारी हो जाता है, जिसको नक्सीर कहते हैं। और तिब की ज़ुबान में इसको राफ भी कहा जाता है, यानी नाक से खून का बहना। तिब्बे यूनानी में इसको राफ कहा जाता है। अब आते हैं कि ये क्यों फूटती है, नक्सीर क्यों जारी होती है, इसकी वजह क्या हो सकती है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले इसके असबाब की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। नाक के ऊपर या फिर नाक की जो हड्डी है वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता चोट लग जाए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग यानी मेहनत और मशक्क़त वाला काम, या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना या जज्बाती हो जाना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, नशा व नींद की गोलियां या अद्वियात का इस्तेमाल करना, और इसके अलावा खून का अगर रुझान सर की और दिमाग की तरफ ज़्यादा हो जाए, यानी गुद्दी असाबी मिजाज हो जाए। इसके अलावा नौजवान लड़कियों में माहवारी से पहले भी नक्सीर आ जाती है। इसके अलावा ऐसे अशख़ास भी हैं जिनका HB ज़्यादा होता है और विटामिन K कम होता है, उनको भी इस तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार जब हो जाते हैं तो फिर भी। इसके अलावा विटामिन C या कैल्शियम की कमी की वजह से भी नक्सीर जो है वो फूटती है। ये इसके असबाब हैं। अब किस मिजाज में नक्सीर फूटती है? उज़लाती गुद्दी मिजाज में, खुश्क गर्म मिजाज में और गर्म खुश्क मिजाज में, यानी सुफरा की ज़्यादती या फिर रिया की ज़्यादती की वजह से नक्सीर जो है वो फूटती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी अमूमन सुफरा या गर्मी की ज़्यादती से नक्सीर जो है वो फूटती है। इलामात क्या होती हैं? नाक के अंदर जलन का होना, नाक के अंदर ज़्यादा खारिश का होना, सोजिश का महसूस होना, कुछ लोगों को एक नथने यानी लेफ़्ट या राइट से, कुछ को दोनों से। बाज़ औक़ात तो ये थोड़ी मकदार में होती है, लेकिन बाज़ औक़ात तेज़ धारी की तरह नक्सीर फूटती है। और नक्सीर का जो खून होता है वो असल सुर्खी माइल होता है, तेज़ी सुर्खी उसमें होती है। क्यों? क्योंकि वो गर्म खुश्क मिजाज का हामिल होता है। और बहुत शाज़ो नाज़र ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनका खून जमे हुए लोथड़ों की शक्ल में होता है। अब इसके इलाज के लिए क्या करेंगे? देखना पड़ेगा कि अगर तो विटामिन C की कमी है, यानी असाबी चीज़ों का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर अगर विटामिन K ख़त्म हो गया है या कम हो गया है तो फिर हमें सर्द चीज़ों का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। नंबर 3, अगर गर्मी की ज़्यादती है तो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करके हम नक्सीर को रोक सकते हैं। इस तरह से अमूमन आपने देखा है कि जब नक्सीर फूटती है तो कहा जाता है कि सर के ऊपर पानी डालें, ठंडा पानी। अब उससे क्या होता है, गर्मी या हरारत की जो ज़्यादती होती है उसमें कमी आती है और जो रगें फट जाती हैं उनका जो मुंह है वो बंद हो जाता है और नक्सीर रुक जाती है। असूल इलाज के हवाले से सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि असल सबाबी या मसला क्या है। नंबर 2, अगर मरीज़ का HB लेवल ज़्यादा है तो उसको कोई भी दवाई लेने की बजाय ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, तो वो ठीक हो जाएगा। नंबर 3, अगर आप नशा और अद्वियात से नींद ले रहे हैं तो मेरी एक वीडियो है नींद का ना आना और उसका इलाज। तो नशा छोड़ के या वो टैबलेट्स जो आप नींद के लिए ले रहे हैं उनको छोड़ के मेरी उस वीडियो को सुने और उसके अंदर जो चीज़ें मैंने बताई हैं
उनका इस्तेमाल करें तो आपको इंशाल्लाह नींद भी आएगी और साथ में सेहत और तंदुरुस्ती भी होगी। नंबर 3, अगर आप में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम के हामल जो अज्जा हैं, जिस तरह से अंडे की सफ़ेदी है, दूध का इस्तेमाल है, इसके अलावा कुश्ता सदफ़ है, मरवारीद है, या कैल्शियम की मुरब्बा आमला है, कैल्शियम जिस चीज़ में भी है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आम तौर पर इसके नक्सीर के मर्ज़ के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, उसमें कुछ चीज़ें हाबसो दम होती हैं। हाबसो दम कहा जाता है कि वो अद्वियात जो कि खून को रोकती हैं, और कुछ चीज़ें ठंडी इस्तेमाल करवाई जाती हैं, तो नक्सीर का जो मसला है वो ठीक हो जाता है। अब देखिए कि मैं आपको चंद एक नुस्खाजात भी बता देता हूँ। अगर आपको वो चीज़ें दस्तयाब हों, पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें दस्तयाब होंगी, हिंदुस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, सऊदी अरेबिया में भी बहुत सी चीज़ें दस्तयाब होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे चीज़ें दस्तयाब नहीं होती। तो उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि इसमें से जो चीज़ें आपको दस्तयाब हों आप वो इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे लिखें जी सुफूफ़े हाबस। 2 चीज़ें हैं इसमें, संग जरात है, ये एक पत्थर होता है, और दूसरा है गेरू। तो दोनों हम वज़न हैं, पाउडर बना लें, ये बेहतरीन हाबस है। नक्सीर या जरियान खून कहीं से भी हो, अगर आपको नक्सीर है, अगर ख़वातीन को मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर कहीं से भी खून जारी हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सुफूफ़े हाबस का इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लें, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, खाना खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करें। नंबर 2, ये दूसरा हाबस सुफूफ जो है वो भी आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि संग जरात या गेरू वहाँ पे ना दस्तयाब हो जहाँ पे आप रह रहे हैं। फड़कड़ी बरियां सफ़ेद, यानी सफ़ेद फड़कड़ी, जिसको शब यमानी कहा जाता है, ये सफ़ेद गेरू, बस। अब अगर संग जरात नहीं है तो फड़कड़ी बरियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद फड़कड़ी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपको गेरू भी दस्तयाब नहीं है तो सिर्फ फड़कड़ी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शब यमानी बरियां कर लें, 1 रत्ती यानी 4 नंबर कैप्सूल जो है, यानी 100 मिलीग्राम सुबह और 100 मिलीग्राम शाम दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं। और अगर आपने शब यमानी बरियां और गेरू बिरयानी करना, इसको इसकी ज़रूरत नहीं होती, दोनों बराबर मकदार में लेने हैं, तो फिर आप इसके 250 मिलीग्राम के कैप्सूल भरेंगे। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। गर्म चीज़ों से इज्तनाब करें। चंद दिनों से इंशाल्लाह आपका जो भी नक्सीर का मामला है या फिर अज़ाफ़ी खून है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये अनार के जो फूल हैं, बिलफ़र्ज़ आपको फड़कड़ी भी दस्तयाब नहीं है, आपको संगजरात भी दस्तयाब नहीं है, आपको गेरू भी दस्तयाब नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अनार के फूल खुश्क करके उनका पाउडर बनाना है। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, ये भी आपने दूध के साथ लेना है। अच्छा, दूध के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जो मिजाजन सर्द खुश्क हैं, हाबसो दम है, तो लिहाजा इसके साथ आपको दूध लाजमी पीना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा आपको मार्केट से बनी हुई चीज़ें भी दस्तयाब होती हैं, जिसमें शरबत अंजबार है, अर्के गुलाब है, शरबत नीलोफर है। ये आपको बासानी मार्केट से दस्तयाब होते हैं। आपको मार्केट से कुर्से कैरबा ये भी दस्तयाब है, आप इसका भी इस्तेमाल करके, क्योंकि ये भी हाबसो दम है,
तो इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर सिर्फ़ आपको नक्सीर गर्मी की ज़्यादती की वजह से होती है तो फिर हब्स दम के साथ साथ आपको शरबत संदल, अर्के नीलोफ़र या शरबत नीलोफ़र, शरबत बाजूरी, दूध, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको गर्मी की ज़्यादती की वजह से नहीं बल्कि नींद के ना आने की वजह से आप जो टैबलेट्स खा रहे हैं उसकी वजह से है, ब्लड प्रेशर अगर आपको ज़्यादा है तो फिर आपने मेरी नींद ना आने वाली जो वीडियो है उसको देखना है और उसके अंदर जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको नक्सीर का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा और आपका जो नींद का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। ये तो थी जी आज की वीडियो जिसमें नक्सीर या राफ जो है, जिसमें मैंने वजूहात आपको बताई हैं, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, कैल्शियम का जिस्म के अंदर कम होना, विटामिन के का इंतहाई कम होना, उज़लाती गुद्दी मिजाज का होना या फिर गुद्दी उज़लाती मिजाज का होना, या फिर किसी वजह से चोट का लग जाना। अच्छा, ऐसे लोग जो हैं जिनको नक्सीर होती है, उसमें स्पेशल बच्चे जो हैं, उनके लिए ये है कि आप उनको शरबत नीलोफ़र और शरबत अंजबार और अर्के गुलाब बराबर मकदार में मिला के दें और साथ में कोई भी ठंडी चीज़ उनको खिलाएं। मतलब जो चीज़ें हैं खुराक के लिहाज से, वो अंडा वगैरह, दालें, चने, गोश्त, ऐसी चीज़ों से उनको इज्तनाब करवाएं, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं और उनको ज़्यादा उछल कूद जो है उससे थोड़ा अवॉइड करवाएं। यानी वो दौड़े नहीं ज़्यादा, वो ज़्यादा छलांगे नहीं लगाएं और ये सलांटी, पापड़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बल्कि ऐसे बच्चों को जिनको नक्सीर आता है उनको आप कस्टर्ड, खीर, फिरनी, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करवाएं और ऐसे बच्चों को केले का मिल्क शेक जो है वो भी लाजमी इस्तेमाल करवाना चाहिए, इनको नक्सीर का मसला होता है। ठीक है जी। अब मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप कहीं पे भी रह रहे हैं, इनमें से चंद एक चीज़ें भी अगर आप सेलेक्ट करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, उम्र आपकी कोई भी है, नक्सीर किसी भी एज में हो सकता है, तो आप इनके इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका फिर भी कुछ सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर 0306 8611 009, इसी के ऊपर व्हाट्सएप है, मैसेजेस भी इसी के ऊपर हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि प्लीज़ चैनल को प्रमोट करें,